आज हम बात करने वाले हैं भारत के उत्तर पूर्व में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसी मेगा परियोजना जो उस पूरे इलाके का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये सब है क्या। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस नंबर की, 23,500 करोड़ रुपए। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी रकम है। मतलब इससे तो कई छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी ही आ जाए। और ये सारा का सारा पैसा 14 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ असम के एक हिस्से के लिए अनाउंस किया। ये जो इतना बड़ा निवेश है, ये एक खास इलाके को बदलने के लिए किया जा रहा है, दक्षिणी असम की बराक घाटी। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि सरकार इस घाटी पर इतना ध्यान क्यों दे रही है, और वो भी ठीक चुनावों से जरा पहले। चलिए इसी को समझते हैं। इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और बराक घाटी की पुरानी कहानी और उसकी आज की मुश्किलों को जानना होगा। देखिए, एक ज़माना था जब ये बराक घाटी जो है ना, व्यापार और कल्चर का एक बहुत बड़ा एक गुलजार सेंटर हुआ करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे कह लीजिए वक्त की मार और ख़राब सड़कों की वजह से ये इलाका बाकी दुनिया से लगभग कट सा गया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है गुवाहाटी से सिलचर का 8.5 घंटे का थका देने वाला सफर। ये सिर्फ एक लंबा रास्ता नहीं है, बल्कि ये व्यापार, टूरिज्म और रोज की जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट रहा है। जरा सोचकर देखिए कि रोज इतनी मुश्किल यात्रा करनी पड़े। तो प्रॉब्लम तो एकदम साफ है। अब देखते हैं कि सरकार का प्लान क्या है, और ये जो इतना भारी भरकम पैसा है, ये आखिर खर्च कहाँ होने वाला है। इस पूरे प्लान का जो हीरो है वो है शिलोंग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर। ये उत्तर पूर्व का पहला ऐसा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा जहां कोई ट्रैफिक लाइट नहीं, कोई चौराहा नहीं, मतलब गाड़ी बिना रुके रफ्तार से चलेगी। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है। पूरे 166 किलोमीटर लंबा 4 लेन का ये कॉरिडोर इस पैकेज में सबसे बड़ा अकेला इन्वेस्टमेंट यही है। लेकिन बात सिर्फ एक्सप्रेसवे तक ही सीमित नहीं है। इस पैकेज में गांव की सड़कों से लेकर शहरों के लिए फ्लाईओवर और एक नया एग्रीकल्चर कॉलेज तक सब कुछ शामिल है। ये एक पूरी तरह से सोचा समझा डेवलपमेंट प्लान लगता है। अब ये भी बड़ा दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इन प्रोजेक्ट्स को लोगों के सामने कैसे रखा। इसमें भविष्य का एक बड़ा विजन भी था और साथ ही विपक्ष पर तीखे राजनीतिक हमले भी थे। प्रधानमंत्री ने इस पूरे डेवलपमेंट को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बताया। जरा सोचिए, एक ऐसा उत्तर पूर्व जो भारत का बस एक कोना ना हो, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में एंट्री का गेटवे हो। प्रधानमंत्री ने लोगों को यही बड़ा सपना दिखाया। और फिर आया सीधा राजनीतिक हमला। प्रधानमंत्री ने साफ साफ विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस इलाके की जो बुरी हालत है, उसकी वजह उनकी पुरानी और गलत नीतियां हैं, और अब उनकी सरकार उन गलतियों को सुधार रही है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, यानी टाइमिंग। ये ऐलान आखिर अभी ही क्यों हुआ? अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लगता कि इतना बड़ा ऐलान ठीक चुनावों से कुछ ही वक्त पहले किया गया है ना। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, उनका मानना है कि ये वोट हासिल करने के लिए एक बहुत सोची समझी चाल है। और वोटर्स के लिए मैसेज भी एकदम क्लियर है, नई नौकरियां, आसान कारोबार और बेहतर जिंदगी। ये ऐसे वादे हैं जो सीधे लोगों से जुड़ते हैं। तो आखिर ये है क्या? क्या ये वाकई उस इलाके के डेवलपमेंट की चिंता है, या फिर सिर्फ चुनाव जीतने का एक दाव? सच कहें तो सच्चाई शायद इन दोनों के बीच ही कहीं छिपी है। तो अगर हम पॉलिटिक्स को 1 मिनट के लिए साइड में रख दें, तो सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये सारे प्रोजेक्ट्स मिलकर बराक घाटी को वाकई में देश के नक्शे पर वापस ला पाएंगे? क्या ये सचमुच में भारत और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक नया गेटवे बन पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और हम सब इस पर अपनी नजर बनाए रखेंगे।